ओम शांति। आज बाबा के 18-11-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को सत्यता का वरदान दिया है। अभी हमें सत्य बाप का संग मिला है। जिस सत्य बाप के संग में रहते हैं हम सत्यों की दुनिया में सत्य देवता बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ सत्संग करने की कोई दरकार नहीं रहती है, जीवन ही सत्य स्वरूप बन जाती है। तो वहाँ कोई विकर्म नहीं होते हैं, वहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं। सतयुग त्रेता में सद्गति होती है और द्वापर कलयुग से दुर्गति होने से फिर तुम विकारवश विकर्म करते हो। ये सारी बातें समझने की होती हैं। अभी बाप सुप्रीम भी हैं, सुप्रीम टीचर भी हैं और सुप्रीम सद्गुरु भी हैं। अभी बेहद का गुरु बनके हमें बेहद का सद्गति कर देते हैं। सुप्रीम टीचर बनके हमें बेहद की शिक्षा दे रहे हैं। बाबा ने कहा ड्रामा का अक्षर भी समझने का है। ड्रामा में जैसे तुम सब मनुष्य चक्र लगाते हो, तो ये चक्र की आयु कितनी है, कैसे रिपीट होती है, उसको चक्र लगाने में कितना समय लगता है, ये दुनिया में कोई नहीं जानते हैं, सिर्फ बाबा आकर समझाते हैं। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार हो जाता है। तो बाबा ने कहा हनुमान आदि के चित्र ऐसे ही बना दिए हैं, बाकी इसमें विश्वास बैठ गया है तो कोई समझते नहीं हैं। तो भक्ति मार्ग के दलदल में बाबा ने कहा गले तक डूबे हुए हैं, कोई समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो उस दलदल से सबको निकालना है। बाबा अभी कर्म कर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते हैं, लेकिन फिर कोई कर्म अकर्म हो जाते हैं, कोई विकर्म बन जाते हैं। साथ ही बाबा ने हम बच्चों को बताया कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ और ज्ञान सागर भी हूँ। टाइटल दिया हम बच्चों को आज बाबा ने श्री वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो ये टाइटल भी बुद्धि में रखना है। बाप अभी हम सबको शांति धाम वापस ले जाते हैं बिगर मेहनत के। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं। बाबा ने कहा क्योंकि ये कयामत का समय है। बाबा ने कहा कोई समझते हैं, ज्ञान समझाने के लिए समझाते तो हैं, लेकिन बहुत माथा खपाते हैं, बिल्कुल समझते नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वो आकर समझेंगे। बाकी कई लोग बाबा ने कहा एक एक बात में टाइम बहुत लगाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा का बाबा ने कहा राज सबको समझाऊं कि ब्रह्मा ही विष्णु कैसे बनता है, विष्णु ब्रह्मा कैसे बनता है। ये सारी राज जो है कि ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड का टाइम लगता है और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगता है। ये पूरा सीढ़ी का रहस्य सबको समझाना चाहिए। और बाबा ने कहा जब तक बाप को नहीं समझा है बुद्धि में प्रश्न उठते रहेंगे, इसीलिए अल्फ को पहले बुद्धि में बिठाऊं। बाप को समझाने से और बात सहज ही समझ जाएंगे। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। बाबा कहते हैं कि अभी सत्य बाप के संग में रहकर सत्यता को अर्थात सत्य देवता बन रहे हो, इसीलिए जीवन ही सत्य हो जाती है। तो वहां सत्संग की जरूरत नहीं होती। आज का प्रश्न है सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है, क्यों? सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है, क्यों? उत्तर है उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सद्गति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं। विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती, इसलिए विकर्म होते रहते हैं। यह भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह सुप्रीम बाप भी हैं, सुप्रीम टीचर भी हैं,
सुप्रीम सदगुरु भी हैं। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। वह तो छोटा बच्चा सतयुग का प्रिंस है। वह टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। गुरु तो वहां होता नहीं, क्योंकि वहां सब सदगति में है। आधा कल्प है सदगति, आधा कल्प है दुर्गति, तो वहां है सदगति। इसलिए ज्ञान की वहां दरकार ही नहीं रहती। नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक दुर्गति है। तो कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता है, यह भी किसको ध्यान में नहीं आता है। एक एक बात में बहुत ही गुह्य राज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत जरूरी है। वह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर हैं। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो अदली बदली होती है। ये सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसा कहते भी हैं, परंतु कैसे फिरता है, हुबहू फिरता है या चेंज होती है, यह किसको भी पता नहीं है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं। जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्य को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है, कैसे रिपीट होता है, इसको फिरने में कितना समय लगता है, ये कोई नहीं जानते हैं। इस्लामी, बौद्धी आदि यह सब है घराने, जिसका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, यह है ब्राह्मण कुल। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है। यह तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहां हड्डी मांस होता नहीं। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है। सूक्ष्म वतन में तो यह बातें होती नहीं, न जवाहरात आदि को हो सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना। इस समय है खादी के कपड़े। वह बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते हैं। वहां है ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता नहीं। सूक्ष्म वतन में तो यह श्रृंगार आदि होता नहीं, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए फिर अर्थ समझाते हैं। जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं, जिनका विश्वास बैठ गया है। उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते हैं। देवियों आदि की कितनी पूजा करते हैं, फिर डुबो देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, फिर निकाल कैसे सकेंगे। निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं। खुद गले तक दुबन में फंसते, अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। यह है सबसे बड़ी दुबन, दलदल। सतयुग में यह बातें होती नहीं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। फिर वहां सत्संग होते नहीं। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते रहते हैं। समझते हैं सब ईश्वर के रूप हैं, कुछ भी नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं। कलयुग में है सब पाप आत्माएं, सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है। तुम अभी संगम पर हो। कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। क्षीर सागर और विशेष सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही हैं,
फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। सतयुग में विकर्म होता नहीं, क्योंकि वहां है राम राज्य। बाप से वरदान पाए हुए हैं। रावण देते हैं श्राप। यह सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते हैं। वहां विकार होते नहीं। बच्चों को समझाया है, सैपलिंग लगाते हैं। यह सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया है। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैपलिंग लगाते हैं। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है। देवी देवता धर्म प्रायः लोप हैं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकलकर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे। मुक्ति तो हो न सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वह फिर लौटकर अभी अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको यह ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि यह अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने और समझाने की। धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में हैं। यहाँ तो गायन है कि सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय हैं। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं। बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना छोटा लॉकेट बनता है। वास्तव में है सेकंड की बात। बाप में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। यह भी कोई की बुद्धि मुश्किल में बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहां और कोई खंड नहीं रहता। नाम निशान गुम हो जाता है। कोई को मालूम भी नहीं रहता है कि यह खंड थे। अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए। वहां यह होते नहीं, इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान सागर हूँ। यह तो बहुत ऊंच ऊंच ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम भी है, सत्य बाप, सत्य टीचर हैं, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु हैं, सबकी सद्गति करते हैं। एक की महिमा की तो वही महिमा फिर दूसरे को हो नहीं सकती। फिर वह आप समान बनाए तब हो सकते। तो तुम भी पतित पावन ठहरे, सत नाम लिखते हैं। पतित पावनी गंगाई यह माताएं हैं। शिव शक्ति कहूँ, शिववंशी कहूँ, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिववंशी तो सब हैं, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी ऐतराज उठाते हैं तो उसको बोलो यह प्रजापिता हैं, इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो का निशान दे सकते हो कि दोनों ओतप्रोत हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह उनसे वह उनसे पैदा हुआ है। इनको लगता है 1 सेकंड,
उनको लगता है 5000 वर्ष। ये वंडरफुल बातें हैं ना। तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही तुम बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर यह बनाता हूं। समझने की बातें हैं ना। बैठो तो समझाएं कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। सारी दुनिया को दिखाने के लिए यह चित्र बनाए हैं। हम समझा सकते हैं, समझाने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे यह हमारे कुल का नहीं है। बेचारा भल वहां आएगा, परंतु प्रजा में। हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना। गरीब को बेचारा कहा जाता है। कितना पॉइंट्स बच्चों को धारण करने हैं, भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। यह टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते हैं, तो 2 भुजा बेटी की हो जाती हैं। युगल तो है नहीं। युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही हैं। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। शंकर को भी युगल नहीं है, इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो एटॉमिक बॉम्ब से होता है। बाप कैसे बैठ बच्चों को मौत कराएंगे? यह तो पाप हो जाए। बाप तो और ही सबको शांतिधाम वापिस ले जाते हैं, बिगर मेहनत। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते ही हैं सर्विस पर, सबको सदगति देते हैं। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। ये सारी बातें समझने की हैं। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते हैं, बिल्कुल समझते नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वह आकर समझेंगे। बोलो एक एक बात पर समझाना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय दो। यह है कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं। इसको दुखधाम कहा जाता है। सतयुग है सुखधाम। दुखधाम से सुखधाम कैसे बनता है ये तुम समझाएं। लक्ष्मी नारायण सुखधाम में थे, फिर 84 जन्म ले दुखधाम में आते हैं। यह ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा? बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बेहद का संन्यास कराता हूँ। फट से संन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस कराने हैं, वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले जिसका नाम बैठ रखा। वह लोग फिर बिल्ली के पुंगरे बैठ दिखाते हैं। ये सब है दंत कथाएं। बिल्ली के पुंगरे हो कैसे सकते? बिल्ली थोड़ी ही बैठ ज्ञान सुनाएगी। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। कोई बात किसको समझ में ना आए तो उनको बोलो जब तक अल्फ को नहीं समझा है और कुछ समझ नहीं सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे। माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप का परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम टीचर हैं, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान या राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अल्फ नहीं समझा है तो बे को कुछ नहीं समझेंगे। मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसा क्यों? शास्त्रों में तो ऐसा कहते हैं। इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। दूसरा, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है।
विकारों के दलदल से सबको निकालना है। आज का वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्वाभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति के सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। बाबा कहते हैं कि विश्व को लाइट माइट का वरदान देने के लिए स्वयं के स्वाभ्यास की स्थिति को मजबूत बनाते हुए मनसा सेवा द्वारा अपनी वृत्ति द्वारा औरों की वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। तभी निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और किला भी मजबूत होगा। आज का स्लोगन है, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष बताया है कि तुम अभी सत्य बाप के संग में हो और सत्य बाप के संग में रहते हुए सत्य की दुनिया में सत्य देवता बन जाते हो, तो फिर वहाँ सतयुग में कोई सत्संग करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जीवन में ही सत्यता समा जाती है, तो सत्संग की परवाह नहीं। साथ ही बाबा ने बताया कि सतयुग में देवताओं से विकर्म नहीं होने का मुख्य कारण यही है कि वहाँ सत्य बाप का वरदान प्राप्त है, तो विकर्म हो नहीं सकते हैं। विकर्म तब होते हैं जब रावण का श्राप मिलता है, द्वापर और कलयुग में दुर्गति हो जाते हैं, तो विकारवश विकर्म कर लेते हैं। तो अभी जो समय चल रहा है वो दुर्गति का है। अभी बाप हमारी सदगति करने के लिए आए हैं। साथ ही बाबा ने बताया कि बाप सुप्रीम भी हैं, सुप्रीम टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं। ये उनकी महिमा ऑटोमेटिकली सिद्ध होती हैं, तो कृष्ण को बाप या टीचर नहीं कह सकते हैं। वो शिव ही सुप्रीम टीचर, बाप और सतगुरु हैं। साथ ही ड्रामा के बारे में बाबा ने बताया कि ये ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। ये बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने ना ही। ये खेल है, ये चक्र सब फिरता रहता है। इस चक्र में मनुष्य को चक्र लगाना ही पड़ता है। ये चक्र की आयु क्या है, कैसे रिपीट होती है, इसको फिरने में कितना समय लगता है, ये दुनिया में कोई नहीं जानते। बाबा ही आकर ये ड्रामा का सारा राज समझाते हैं। साथ ही बाबा ने आज भक्ति मार्ग के लिए कहा कि भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, इसलिए समझाना या उनसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई तो फिर समझाने जाते हैं और खुद ही डूब जाते हैं, तो ऐसे फंस जाते हैं विकारों के दलदल में, तो इनसे भी बचना है। साथ ही बाबा ने बताया है कि बाप अभी कहते हैं मैं तुम्हें बेहद का संन्यास कराता हूँ। फट से संन्यास करा देते हैं और बाप को सर्विस करानी है और वो कराते रहते हैं। बाबा ने कहा सबसे पहले अल्फ की बात समझाओ। अल्फ को जब तक नहीं समझेंगे तब तक मुफ्त में संशय उठाते रहेंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा तो शास्त्रों में लिखा नहीं है। ये सारी बातें समझने के लिए मूंझे हुए होंगे। तो बाबा ने कहा सबसे पहले बाप का परिचय बुद्धि में बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। और अपनी पावरफुल मनसा सेवा द्वारा बाबा ने कहा कि औरों की वृत्तियों को भी बदलने के निमित्त बन जाना है। इसके लिए स्वाभ्यास जरूर करना है, तो किला मजबूत होगा और निर्विघ्न वायुमंडल बना सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ हैं, तो ये समझदारी का काम हम कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।